नमस्कार, स्वागत है आपका उद्धार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राज यादव। आज हम बात करेंगे अपराध के पुलिस कनेक्शन की, हिस्ट्री सीटर विकास दुबे की। यहाँ हम बात कर रहे हैं पुलिस के अपराध कनेक्शन की, हिस्ट्री सीटर विकास दुबे की। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर में नृशंस हत्या करके पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा गया था, इस मामले में पुलिस के चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की अपराध कनेक्शन की जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं विकास दुबे से जुड़ती हुई नज़र आ रही है। इस मामले में पुलिस को ही जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि ये जो जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया उसमें कहीं ना कहीं SHO विनय तिवारी की संलिप्तता पाई गई है। उनके साथी पुलिसकर्मियों से भी इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। कानपुर की घटना के बाद से देखें तो योगी पुलिस फिल्मी अंदाज में बदमाशों से भिड़ रही है। ज़्यादातर बदमाशों के बाएं पैर में गोली मारी जा रही है। जिस तरीके से पुलिस के सीने में गोली उतारी गई, आखिर ऐसी क्या वजह है कि पुलिस बदमाशों के पैर में गोली मार रही है और हर बदमाश गोली मारने के बाद ही पकड़ा जा रहा है। सवाल ये भी है कि आखिर सत्ता के दबाव से पहले या इस घटना से, इस वारदात से पहले इन अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ा गया? कौन वो शख्स था जो इन अपराधियों को संरक्षण दे रहा था? योगी के रामराज को गुंडाराज में बदलकर दुर्दांत अपराधी किस तरीके से फरार हो गया, जिस तरीके से उसने संगीन वारदात को अंजाम दिया था, आखिर विकास दुबे को जमीन निगल गई या आसमान? वो विकास दुबे जिसके पैरों में रॉड पड़ी है, वो खुद चाहे तो चल भी नहीं सकता, भाग भी नहीं सकता। आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार के हाथ अब तक विकास दुबे तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? ये कई तरह के सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली और पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं। संगीन वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार है। अब आगे क्या होना था ये सब जानते हैं। वही पुरानी स्क्रिप्ट रिपीट हो रही है। जिस तरीके से अपराधी अपराध करता है और उसके बाद फरार हो जाता है, पुलिस उसकी तलाश में जुटती है। जब सरकार पर दबाव बनता है तो सरकार टीमें गठित करती है और कई टीमें अपराधी की खोज में लगा दी जाती हैं, लेकिन अपराधी इनकी पहुंच से दूर होता है। वही दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के केस में हो रहा है। पुलिस तमाम तरह की घटनाओं पर ऑपरेशन चलाने की बात कर रही है। हिस्ट्री सीटरों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने की बात कर रही है। जिलेवार तरीके से अपराधियों की सूचियां बनाई जा रही हैं। जिस तरीके से सुबोध सिंह की हत्या हुई थी, उसी तरीके से अब जो पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है, उस घटना में भी सिलसिलेवार तरीके से, जिलेवार तरीके से सूचियां बनाकर अपराध पर अंकुश लगाने की उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस दावा कर रही है। लेकिन क्या इन अपराधियों को पहले संरक्षण दिया जा रहा था, जो अब इनकी सूचियां बना करके इन पर कार्रवाई करने का स्वांग रचा जा रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों में अपने खौफ का दावा करते थे। उन्होंने ऐलान कई बार मंच से किया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला नहीं रहेगा। उनके खौफ से अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन खौफ किसके अंदर है, यह कानपुर की घटना ने साफ कर दिया है। जिस तरीके से योगी की पुलिस रण छोड़कर भागी, कानपुर में जो घटना पुलिसकर्मियों के साथ हुई, उसने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज है, जंगल राज है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस रण छोड़कर भाग आई। उन वीर सिपाहियों को, उन जवानों को छोड़कर जिन्होंने इस घटनाक्रम में वीर गति को हासिल किया है, उन शहीद जवानों के साथ जिस तरीके की गद्दारी पुलिसकर्मियों के द्वारा की गई, उन पर कार्रवाई के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस महकमा महज निलंबन का स्वांग रच रहा है। उनके खिलाफ अभी तक कोई ऐसी कठोर कार्रवाई नहीं की गई है जिससे शहीदों के परिवार को यह विश्वास हो सके कि गद्दारी की आखिर उन्हें सजा क्या दी गई। जिनकी जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए, उन्हें महज निलंबन करके उत्तर प्रदेश सरकार आखिर क्या साबित करना चाहती है? इस घटना के बाद जिलेवार पूरे प्रदेश के अंदर गैंगस्टरों की, हिस्ट्री सीटरों की सूची बन गई है। किसी ने टॉप 10 की सूची बनाई है तो किसी ने टॉप 20 की सूची बनाई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पुलिस को इनकी सूची बनाने से या इन्हें जेल भेजने से किसने रोका था? अब आखिर कानपुर की जो घटना हो गई, उसके बाद हर जिले में अपराधी पकड़े जा रहे हैं, सब जगह मुठभेड़ हो रही हैं। क्या इन सब चीज़ों पर नज़र नहीं होनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार की? इन अपराधियों को आखिर पुलिस संरक्षण दे रही थी या कोई ऐसा सफ़ेद पोश जो इन अपराधियों से अपने काम कराता है, इनका इस्तेमाल करता है, वो इनका संरक्षण कर रहा था? इस पहलू पर भी उत्तर प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से आज पुलिस मुठभेड़ दिखा करके, शहीदों का बदला लेने की बात करके, आज शहीदों को श्रद्धांजलि देने की बात करके अपराधियों की धरपकड़ कर रही है, लेकिन सवाल ये है सीधे तौर पर कि इन अपराधियों पर अब तक अंकुश क्यों नहीं लगाया गया?
इस पूरी घटना में जिस तरीके की पुलिस की भूमिका सामने आई, उससे स्पष्ट हुआ कि अपराध को नियंत्रण करने में उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं न कहीं पीछे छूट रही है या अपने फर्ज को निभाना नहीं चाहती है। उसकी दो वजह सामने आ रही हैं। या तो पुलिस अपराधी को पैदा करती है, क्योंकि कोई ऐसी कोख माँ की नहीं बनी जो अपराधी को जन्म देती हो, वह अपने कृत्य से अपराधी बनता है, या पुलिस उसे अपराधी बनाती है। इन दोनों पहलुओं पर आज चर्चा पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हो रही है। पुलिस शायद यही वजह है कि अपने काम को अंजाम देने में पीछे रह जाती है और अपराधी सिर चढ़कर बोलते हैं, जैसा कि दुर्दांत अपराधी विकास दुबे ने किया है। ऐलानिया भाषण देने से अच्छा है कि धरातल पर काम किया जाए। शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नज़र अभी धरातल पर नहीं है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध चरम पर है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार में राम राज की जगह गुंडा राज और जंगल राज कायम है। उत्तर प्रदेश की जनता को यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अपराध से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो दुर्दांत अपराधी विकास दुबे जैसे लोगों को ठिकाने लगाना चाहिए, वहीं ठिकाने लगाना चाहिए जहां उनकी मूल जगह है। ऐसे में अपराध को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्वयं बदलाव करना होगा, तभी उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। फिर होगी मुलाकात नए विषय पर। नमस्कार।